नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है दोस्तों। तो आज अपने बात करने वाले हैं वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2010 का दोस्तों क्वेश्चन पेपर। उस क्वेश्चन पेपर के अंदर दोस्तों आपके वनपाल वन रक्षक से संबंधित दोस्तों जो भी क्वेश्चन है राजस्थान जीके से आए थे, इसके अंदर आपके राजस्थान हिस्ट्री के अंदर से भी कुछ क्वेश्चन आए थे, आपके ज्योग्राफी से और आर्ट एंड कल्चर से दोस्तों जो भी प्रश्न आए थे उन सभी को अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। किस प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन आए थे और आप जो है आगामी एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार के आपके प्रश्न आ सकते हैं, इनसे संबंधित हम रेगुलर स्टडी कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं। ठीक है, मॉडल पेपर के थ्रू आपको हमारे जो कंटेंट है मिल रहा होगा। और जो नए साथी आए उनसे मैं जो क्लास को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर वनपाल एवं वन रक्षक से संबंधित दोस्तों जो भी स्टडी मटेरियल है, चाहे फिर वो आपका ई नोट्स के माध्यम से, चाहे फिर वो आपका प्रश्नोत्तरी के माध्यम से दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सब्सक्राइब करने के अंदर कुछ नहीं लगने वाला, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ दोस्तों जो भी हमारे वनपाल एवं वन रक्षक से संबंधित न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है, तो उनका भी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले दिया जाता है। अतः आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी अपने बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों अपने जो है आज की इस क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है, जो कि अपने वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाए दोस्तों वन रक्षक भर्ती 2010 का पहला प्रश्न, तो यहाँ पर राजस्थान जीके मैंने इंक्लूड किया ओनली। ठीक है, वैसे तो आपके जो है मैथ्स वगैरह थे, ठीक है, साइंस के भी क्वेश्चन आए थे, इंडिया जीके के भी आए थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अपनी बात की जाए तो पहला प्रश्न आपके राजस्थान जीके से ओनली। तो बातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं के संग्रह की रचना किसने की थी दोस्तों? तो किसने की थी दोस्तों बातारी फुलवारी लोक कथाओं की दोस्तों रचना? किसकी रचना दोस्तों? विजयदान देथा की रचना आ जाती है। बातारी फुलवारी री बाता, ठीक है, इसके साथ साथ तिड़ेराव, अलेखू हिटलर, ठीक है, ये सभी किसकी रचना आ जाती है दोस्तों? विजयदान देथा की आ जाती है। और विजयदान देथा का जन्म 1926 को हुआ था। ठीक है, 1926 और 1926 को जन्म हुआ था बोरुंदा, और बोरुंदा आपका पड़ता है जोधपुर जिले के अंदर। कहाँ पड़ता है दोस्तों? बोरुंदा, जोधपुर जिले के अंदर दोस्तों। प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चंस अपना बन सकता है। एक दोस्तों विजयदान देथा को अपने उपनाम से जानते हैं एक राजस्थान के अंदर, कि राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर अगर राजस्थान के शेक्सपियर की बात करें तो राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का शेक्सपियर? विजयदान देथा को। विजयदान देथा को अन्य उपनाम विजय से भी जाना जाता है। ठीक है, विजय से भी जाना जाता है। तो ये सभी उपनाम और जो है यहाँ पर बातारी फुलवारी, तिड़ेराव, अलेखू हिटलर, ये सभी किसकी जो है कथाएं या फिर हम कहें ग्रंथ है लिखे हुए, तो विजयदान देथा के संबंधित आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए, और ये आपके एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ चुके हैं। तो यहाँ पर जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है, कौन सा दोस्तों नृत्य है? तो यहाँ पर बात की जाए तो कथक नृत्य, जो कि जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है। और कथक नृत्य दोस्तों आपको पता है तो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, कौन सा दोस्तों? एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य राजस्थान का कौन सा? कथक। और इसका कथक का प्रमुख केंद्र है, फिर हम कहें घराना कौन सा है? जयपुर घराना इसके अंदर आ जाता है। और जयपुर घराने के जो है इस कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक आ जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति दिलाने वाले, फिर हम कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख कलाकार बिरजू जी महाराज आ जाते हैं। बिरजू जी महाराज, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आ जाते हैं, ये इनके प्रवर्तक है। ठीक है, और अन्य कलाकार जैसे कि आप बात करते हो प्रेरणा श्रीमाली हुए, उदय शंकर हुए जो कि उदयपुर के रहने वाले, तो अन्य कलाकार भी यहाँ पर कथक से संबंधित आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक नृत्य और आता है, घूमर नृत्य है राजस्थान के अंदर। उस घूमर नृत्य है जो इसे कहते हैं राजस्थान का राज्य नृत्य दोस्तों, इसे घोषित किया गया। तो राजस्थान का राज्य नृत्य अगर पूछे तो कौन सा? घूमर हो जाएगा। लेकिन एकमात्र शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कौन सा? कथक रहने वाला है आपका। तो नृत्य से संबंधित अपने आप में काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर एक व्याख्या भी दी गई, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि ये जयपुर घराने का मूलतः ध्रुपद गायकों का घराना था। और जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन थे?
भानुजी थे, भानुजी महाराज थे। यह कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो भील व कालबेलिया जाति का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर वाद्य यंत्र की बात हो रही है, तो भील और कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिय वाद्य यंत्र दोस्तों मोरचंग का नाम लिया जाता है। दोस्तों किस वाद्य यंत्र का नाम लिया जाता है, मोरचंग वाद्य यंत्र का नाम यहाँ से लिया जाता है। कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते दोस्तों, यहाँ पर अभी ऑप्शंस तो नहीं है, यहाँ पर वन लाइनर है ओनली, जो कि आपके वनपाल परीक्षा 2010 के अंदर आए थे। तो यहाँ पे कौन लोक देवता की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, ऐसा यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। 3 अन्य थे, एक दोस्तों यहाँ पर हो सकता है अपने गोगा जी थे, जो कि लोक देवता की श्रेणी में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर शीश मेड़ी वहाँ पर हो जाती है और धुर मेड़ी आपके नौर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर चली जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर लोक देवता की श्रेणी में अपने गोगा जी। तो इस टाइप का प्रश्न आया होगा, लोक देवता से संबंधित प्रश्न आप अंदाजा लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पर भीलों की भाषा में डेपाड़ा का अर्थ है। भीलों की भाषा में यानी कि जो डेपाड़ा होता है वो क्या है। ठीक है, डेपाड़ा का अर्थ क्या है दोस्तों, ये शायद आपका पटवार एग्जाम के अंदर भी किसी न किसी एग्जाम के अंदर शायद 2011 वाले के अंदर पूछा हुआ है, पता नहीं 2016 वाले के अंदर। लेकिन दोस्तों ये आपके किसी न किसी एग्जाम के अंदर मैंने पहले भी पढ़ रखा है इस क्वेश्चन को, आपका कहीं ना कहीं जो है आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। बिलों की भाषा में क्या डेपाड़ा का अर्थ क्या, मतलब डेपाड़ा का अर्थ दोस्तों बिलों की भाषा में अगर देखें तो तंग धोती से है दोस्तों। किससे, तंग धोती से इसका संबंध आ जाता है, डेपाड़ा का या फिर डेपाड़ा का। तो यहाँ पर ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान का वह जिला जो स्वतंत्रता से सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधिकार में था दोस्तों। तो राजस्थान का वो कौन सा जिला था जो स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन के अधिकार में था, यानी कि जो जहाँ पर जो शासन हुआ था वो ब्रिटिश शासन था, यानी कि वो कौन सा था दोस्तों। तो यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश की बात की जाती है। यहाँ पर प्रॉपरली अपने से वो कौन सा जिला है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बात की जाए तो अजमेर। ठीक है, अजमेर। ठीक है, यहाँ रियासत के भारत संघ में विलय के समय महाराजा कौन थे, यानी कि दोस्तों भारत संघ में विलय यानी कि एकीकरण के समय दोस्तों अपने से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर महाराजा का नाम आ जाता है महाराजा शार्दुल सिंह। और महाराजा शार्दुल सिंह बीकानेर के ऐसे शासक थे जो कि राजपूताना से अगर सबसे पहले किसी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, वो किसने किया था, तो शार्दुल सिंह ने किया था। कब किया था दोस्तों सबसे पहले हस्ताक्षर, तो यहाँ पर 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे बीकानेर रियासत की ओर से दोस्तों, राजपूताने के अंदर सबसे पहले। और सबसे अंतिम करने वाले कौन थे दोस्तों, तो सबसे अंतिम धौलपुर रियासत थी जिन्होंने सबसे अंतिम जो है बार विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, 14 अगस्त को आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह की बात की जाए तो चंद्रवीर सिंह जी ने कहा था कि मैं तो अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पर युद्ध भूमि में जाते समय पति को किस रानी ने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था दोस्तों, तो कौन सी है दोस्तों, हाड़ी रानी। ठीक है, हाड़ी रानी ने अपना शीश का, हाड़ी रानी सहल कंवर थी दोस्तों। कौन थी दोस्तों, हाड़ी रानी सहल कंवर, जिसने रतन सिंह जो कि सलुम्बर के शासक थे, इनको अपना शीश काट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सेनानी जो है मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी हुई दोस्तों, इन्हीं पर इसी घटना पर बेस्ड है दोस्तों। सेनानी चुड़ावत मांगे सेनानी सर काट दी 17। तो हाड़ी रानी सहल कंवर और रतन सिंह जो कि सलुम्बर के शासक थे, इनसे दोस्तों ऐसे संबंधित आ जाती है। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों तो किसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसके कारण पद्मिनी को जोहर कर अपने सतीत्व की रक्षा करनी पड़ी थी दोस्तों। तो किसने आक्रमण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। 1303 ईस्वी की बात आ जाती है जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उसमें पद्मिनी ने जोहर किया। और रतन सिंह यहाँ पर है जिन्होंने, रतन सिंह ने केसरिया किया था दोस्तों। ठीक है, केसरिया किया था, जो कि राजस्थान का दूसरा शाखा है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा था 1303 ईस्वी को। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो दुर्ग है खिजर खां को सौंप कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम रखा खिजराबाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम रखा था दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए, राजस्थान में किस प्रसिद्ध तीरंदाज को राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच बनाया गया है दोस्तों। ये बनाया गया यानी कि उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था दोस्तों। तो यहाँ पर लिम्बाराम इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट, माननीय
पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 23 जुलाई 2010 को गंगानगर के 18 बीबी गांव में कौन सी योजना का शुभारंभ किया दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये 2010 का प्रश्न पत्र है और 2010 से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि करंट अफेयर्स का दोस्तों क्वेश्चन था, जब माननीय पूर्व जो अपने दो प्रधानमंत्री है दोस्तों अशोक गहलोत, ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, अशोक गहलोत जी ने गंगानगर के 18 बीबी गांव में एक योजना का शुभारंभ किया था दोस्तों। उस योजना का क्या नाम है दोस्तों? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया था, जो कि 18 बीबी गांव श्री गंगानगर से संबंधित आ जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी गई। 23 जुलाई 2010 को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत गंगानगर जिले के 18 बीबी गांव से की गई और यह योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के 225 गांव में इसकी शुरुआत की गई है। उस समय की बात है दोस्तों। खैर चलिए अपनी नेक्स्ट बात करते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें ना दोस्तों, ये आपके एग्जाम के अंदर आएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर, जवाहरात उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर जयपुर का नाम लिया जाता है जवाहरात उद्योग प्रमुख केंद्र के रूप में। नेक्स्ट, लिग्नाइट आधारित बरसिंह सरताप विद्युत गृह की प्रथम इकाई का लोकार्पण 5 जून 2010 को किया गया। राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, जो कि 2010 के अंदर आपका आया हुआ प्रश्न था दोस्तों। यहाँ पर लिग्नाइट आधारित बरसिंह सरताप विद्युत की इकाई दोस्तों, ये जो बीकानेर के अंदर है। लिग्नाइट यानी कि कोयले से संबंधित, और कोयले की खान के अंदर आज अपने पढ़ते हैं बरसिंह केसर नाडला, ठीक है, हाड़ला, ठीक है, नागपा सरपलाना, बीकानेर, गिलजालिया, कपूरी, जागेश्वर तालाब, भादका, इस टाइप के यहाँ पर प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों। तो ये आपके खनिजों से संबंधित है, लेकिन बरसिंह सर आप याद रखिए किस खान से संबंधित है? लिग्नाइट की खान से संबंधित आ जाता है और ये बीकानेर जिले के अंदर आ जाती है। यहाँ पर इसकी भी व्याख्या दी गई दोस्तों कि 5 जून 2010 को केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बीकानेर में बरसिंह सरताप की बिजली घर की 125 मेगावाट क्षमता की प्रथम इकाई का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर बरसिंह सरताप विद्युत गृह के एक फर्स्ट 125 मेगावाट का और समर्पण एकक 100 सेकंड है, जो 125 मेगावाट का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट आपके लिए प्रश्न है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में विस्तृत है? तो ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है अभ्यारण्य हम कह सकते हैं दोस्तों, और इसकी स्थापना 1981 को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों? 1981 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य, और यहाँ पे जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के अंदर विस्तृत है। आंकल गांव जैसलमेर जीवाश्म पार्क है, जो कि इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर आ जाता है दोस्तों, ठीक है, आंकल गांव जीवाश्म पार्क। नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पर चंबल नदी का प्राचीन नाम है, चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमनवती नदी। चरमनवती नदी प्राचीन काल में इस नदी को कहते थे, और इससे अपने आज एक अन्य नाम से भी जानते हैं, राजस्थान की कामधेनु। कौन सी दोस्तों? राजस्थान की कामधेनु इस नदी को कहा जाता है, और ये राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई 966 किलोमीटर लंबाई इसकी है, आ जाती है दोस्तों, ठीक है। और राजस्थान के कितने जिलों के अंदर बहती है दोस्तों? 6 जिलों के अंदर राजस्थान के अंदर बहती है, 84 गढ़ के आसपास ये प्रवेश करती है। और चंबल नदी पर दोस्तों आपके जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, जिसके अंतर्गत 4 आपके बांध बने हुए हैं, ठीक है। इस टाइप से दोस्तों यहाँ पर चंबल नदी, हालांकि अपने चंबल नदी जब पढ़ी थी दोस्तों, तो मैंने चंबल नदी के बारे में काफ़ी एक्सप्लेनली दोस्तों इसके बारे में मैंने सब कुछ बताया। और आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट अपने फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ।